अब राहु की महादशा आने वाली है मान लो, या फिर मान लो शनि की महादशा आने वाली है या आ चुकी है। राहु के अंतर राहु आ गया है, ठीक है, शनि के अंतर शनि आ गया है, मंगल के अंतर शनि आ गया है, मंगल के अंतर राहु आ गया है। कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई कोर्ट कचहरी का मुद्दा, कोई प्रेम में बाधा, कोई रिलेशनशिप, कोई फैमिली में प्रॉब्लम, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, यह वो मंत्र है जो आपके जीवन में उच्चता, प्रतिष्ठा, सुरक्षा, भय का नाश, शत्रु नाश, धन का आकर्षण, आप में आकर्षण, काम शक्ति, सौंदर्य की वृद्धि, धन की वृद्धि। तारा महाविद्या अपने आप में कहीं ना कहीं शमशान से संबंधित है, परंतु जो मित्र, जैसे मैं भी हूं, मैं शमशान क्रियाएं नहीं करता हूं, तो जो नहीं कर सकते हैं वो क्या करें। अब तारा महाविद्या को सबसे तीव्र, यानी बगलामुखी, तारा महाविद्या, धूमावती, इनको सबसे तीव्र, भैरवी, इनको सबसे तीव्र माना जाता है। वज्र वैरोचिनी, मां से नमस्तिका, उसके बारे में भी बात करेंगे, उनके मंत्र की भी बात करेंगे। उनको चिंतपूर्णी बोलते हैं, सभी चिंताओं को दूर करने वाली, ठीक। तो तारा नाम से ही समझ आता है, तारक जो स्वभाव है मां का, तारने वाला स्वभाव है। अब मां उग्र भी होती है, आप भी माएँ बहनें वीडियोस देख रही होंगी, माएँ उग्र भी होती हैं, परंतु वो अहित नहीं करती हैं। जब तक आप ये डिवाइन गॉडेस उग्र तारा ये अहित नहीं करती हैं। अहित कोई शक्ति नहीं करती है, अहित हम सिर्फ अपना खुद करते हैं, बुरे विचार लाके, दूसरे के बारे में वायवीय बाधाएं डालने के लिए, बुरे काम करके। अपनी प्रोटेक्शन, भगवती की शरण में जाना गलत नहीं है। आज उग्र तारा के एक मंत्र और, जो कि इतना उग्र भी ना, सर्व कार्य सिद्धि के कार्य आए, तो उसमें उग्र तारा यंत्र का प्रयोग होता है। सबसे पहले उग्र तारा यंत्र के बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप चाहें तो उसका निर्माण खुद कर सकते हैं, परंतु सलाह नहीं दूंगा, यंत्र आपको दिखा दूंगा। अगर आप चाहें तो यहां से बनके आपके पास आ सकता है। इस मंत्र को प्रयोग कैसे करना है, प्रयोग का अर्थ यह बिल्कुल नहीं होता कि तुमने माता रानी को यूज कर लेना है। प्रयोग अपनी ही ऊर्जा होती है, परंतु हर मंत्र अपना एक विस्फोट अपने अंदर करता है, हमारे अंदर करता है। हम कुछ जब जाप करते हैं, आप ह्रीम ह्रीम करना शुरू कर दीजिए तो आपको अग्नि बढ़नी शुरू हो जाएगी, श्रीम कीजिए, जल बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके तत्वों से ही वह ऊर्जा क्रिएट होती है। वो उग्र तारा आपके अंदर वह ऊर्जा क्रिएट करती है। उग्रता इस मंत्र में है। अगर उग्रता को आप सही मायनों में यूज करेंगे, क्रोध को आपने कभी देखा है, क्रोध में एक सुकड़ा सा पहलवान, सुकड़ा सा बिल्कुल कम एनर्जी वाला व्यक्ति भी अच्छे अच्छे पहलवानों से भिड़ जाता है, हार जाए वो अलग बात है। क्रोध अपने आप में एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। क्रोध को यदि आप प्रयोग करना सीख जाएं, तो आप जीवन की कोई स्थिति नहीं है जिसमें आप उस उच्चता को, अपने हर एम को प्राप्त ना कर पाए। तो उग्र तारा भगवती जो हैं, वो अपने आप में इतनी शक्तिशाली हैं कि आपके अंदर वह एनर्जी क्रिएट करती है। अब मंत्र की बात करते हैं। मंत्र है ओम ह्रीम ऐं क्लीम हुम फट स्वाहा। ओम ह्रीम ऐं क्लीम हुम फट स्वाहा। ओम ह्रीम ऐं क्लीम हुम फट स्वाहा। उग्र तारा के मंत्रों में ग लगता है, मैं म लगा रहा हूं। ओम ह्रीं ऐं क्लीं हुम फट स्वाहा। ये हुंग नहीं है, हुम है, ठीक। तो इस मंत्र के फायदे क्या हैं? सबसे पहली चीज, जब आप ह्रीम की बात करते हैं अग्नि है, ऐं की बात करते हैं तो बुद्धि है, क्लीम की बात करते हैं तो काम है, हुम की बात करते हैं तो त्रैलोक्य, विजय का प्रस्फुटन है।
इसमें आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। किसी का बुरा नहीं सोचना है, अपनी रक्षा के लिए। यदि आपको, जैसे मैंने पिछली बार बोला था कि आप जिनको भय लगता है वो ह्रीम ह्रीम हुम फट स्वाहा ना करें, ये मंत्र वो भी कर सकते हैं, परंतु सौम्य रूप से ओम ह्रीम ऐं क्लीम फट स्वाहा, इस तरह से। अब अगर आपको सौम्य रूप से करना है, मैं सौम्य रूप ही आपको बताऊंगा कि सौम्य रूप ही करें। साधना कोई भी है वो सौम्य ही करनी चाहिए। उग्रता से कोई हल नहीं होता, परंतु एक देवी का स्वभाव ही उग्र है, एक देवी का स्वभाव ही उग्र है, तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक, तो ओम ह्रीम ऐं क्लीम हुम फट स्वाहा। कोशिश करें नीले वस्त्र इसमें पहने, लाल वस्त्र भी आप पहन सकते हैं। ठीक है, इसमें आप लाल वस्त्र भी पहन सकते हैं, और इसको जो भी आसन आप प्रयोग करें वो लाल करें या नीला करें। ठीक है, लाल चंदन की माला, लाल हकीक से, सफेद हकीक की माला से, ठीक है, सफेद हकीक की माला से, लाल चंदन की माला से, या फिर नीले हकीक की माला से, या काले हकीक की माला से, या सप्तमुखी रुद्राक्ष की माला से इसका पाठ किया जाता है, जाप किया जाता है। इससे पहले आप भगवान भैरव गणपति को याद करें, गुरु गणपति को याद करें, भैरव जी को याद करें, और अगर चंडी कवच आप पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। और उसके साथ में ये साधना कितने दिन की है? ये साधना 21 दिन की साधना है। ठीक है, इसको आप शॉर्टन भी कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। इसमें मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप नहीं जी 21 दिन ही करें, बहुत सारे लोग हैं। आप इसको दैनिक रूप से साधना भी कर सकते हैं। इसको क्यों करना है? अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई अब राहु की महादशा आने वाली है, मान लो, या फिर मान लो शनि की महादशा आने वाली है या आ चुकी है, राहु के अंतर राहु आ गया है, ठीक है, शनि के अंतर शनि आ गया है, मंगल के अंतर शनि आ गया है, मंगल के अंतर राहु आ गया है, अब आपको पता ही नहीं कि कारण क्या है। कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई कोर्ट कचहरी का मुद्दा, कोई प्रेम में बाधा, कोई रिलेशनशिप, कोई फैमिली में प्रॉब्लम, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, इस मंत्र से सारे कार्य सिद्ध होते हैं। कितना करना है? कम से कम 31 माला, 21 माला तो जरूरी है, परंतु हर साधक नहीं कर पाता तो कम से कम 11 माला आप करें। ठीक है, और इसको दैनिक रूप से जब आप कंप्लीट कर ले अपना अनुष्ठान कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, वो मैं बता सकता हूं, परंतु उसमें कंसल्टेशन लगती है, कंसल्टेशन चार्जेस भी हैं। ठीक है, वो आपको व्हाट्सएप के द्वारा या कॉल पे बता दिया जाएगा। अब ओम ह्रीम ऐं क्लीम हुम फट स्वाहा, यह वो मंत्र है जो आपके जीवन में उच्चता, प्रतिष्ठा, सुरक्षा, भय का नाश, शत्रु नाश, धन का आकर्षण, आप में आकर्षण, काम शक्ति, सौंदर्य की वृद्धि, धन की वृद्धि, सभी प्रकार की जो है आपको बेनिफिट्स इससे मिलेंगे। और क्या क्या हो सकता है इससे? ग्रह शांति, ग्रह बाधा निवारण तो होता है, उसके साथ में अगर आप कुंडलिनी जागरण की ओर जा रहे हैं तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तारा यंत्र पे मेडिटेट करते हुए, उग्र तारा यंत्र पे मेडिटेट करते हुए, वो एक साधना है, प्रॉपर त्राटक साधना है, और इस मंत्र का जाप किया जाता है। उसके साथ में और क्या कर सकते हैं? आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, आपके जीवन में अब सब कुछ है, आपके पास धन है, आकर्षण है, सब कुछ है, परंतु आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं? कि आध्यात्मिक उन्नति हो जाए। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह परम मंत्र है। मां उग्रतारा बच्चों को, अपने बच्चों को सुरक्षा भी देती हैं और नील सरस्वती की ओर भी लेके जाती हैं। परंतु यदि आप आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको साथ में नील सरस्वती, मतलब उग्रतारा करने के बाद फिर नील सरस्वती भी करना होता है। नील सरस्वती का मंत्र क्या है
वो भी आपको बहुत जल्दी प्राप्त होगा। तो और कोई प्रश्न आपका हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कोई आपका प्रश्न ऐसा है जो कंसल्टेशन के लिए है तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और फिर आपको रिप्लाई आ जाएगा और कंसल्टेशन के तरीके से आप चल सकते हैं। यदि इसमें माला अगर आपको सुलभ नहीं हो रही है, मिल नहीं रही है, या आपको सिद्ध माला नहीं मिल रही है, या फिर कोई ऐसी चीज है, यंत्र नहीं मिल रहा है, खुद बनाने में मुश्किल है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ जेमस्टोन्स और वो सब चीजें भी, क्रिस्टल्स, ये सब भी हमारे पास उपलब्ध होता है। मैं एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूं, मैं वैसे बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, आप साधना करते हैं, साधना करने के साथ साथ अब ओपल रत्न है, ओपल रत्न के बारे में वीडियो आएगी जल्दी ही। ओपल रत्न है, आप ओपल रत्न नॉर्मली पहन लेते हैं, पर उसके बहुत सारे और भी मंत्र से संबंधित बहुत शक्ति है उसमें। तो ये सब जो है आनंद हो के द्वारा आपको प्राप्त होता है। आप जुड़े रहिए, आनंद हो आपके बिना अधूरा है। तो यह था उग्रतारा का सर्व कार्य सिद्धि मंत्र। ओम ह्रीम ऐं क्लीं हुम फट स्वाहा।